वेलकम बैक टू ग्रोएवा। आई एम मोहिता चुग, योर एजुकेटर। और कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well and having a great day. In the previous video lecture, we have studied about recycle, bypass and purge processes. In this video, we are going to study about the numericals based on the recycle, bypass and the purge processes. Okay, so let's get started. So our first question is, एक distillation column है जो कि separate कर रहा है 10,000 kg per hour of a mixture containing equal masses of benzene and toluene. Great. जो प्रोडक्ट डी है वो रिकवर्ड हो रहा है फ्रॉम द कंडेंसर टॉप से एंड द कॉलम कंटेन्स 95% ऑफ बेंजीन। मतलब जो इक्वल मासेस है ना वो पहले डी से निकल रहा है, ऊपर से टॉप से निकल रहा है, उसके अंदर जो बेंजीन एंड टॉलिन का रेशियो है ना, बेंजीन उसके अंदर 95% है तो टॉलिन कितना बचा, रिमेनिंग परसेंटेज, ओके 5%। एंड द बॉटम डब्ल्यू ऑफ द कॉलम कंटेन्स 96% ऑफ द टॉलिन। Great. The vapor V entering the condenser from the top of the column is 8,000 kg per hour. इन्होंने flow rate बता दिया हमें इधर। A portion of the product from the condenser, ठीक है, कंडेंसर से एक पोर्शन रिटर्न हो रहा है, मतलब कि रिफ्लक्स आ रहा है हमारा, एंड द रेस्ट इज विड्रॉल एज अ फाइनल प्रोडक्ट डी। ओके, तो अब ये वी आर डी क्या क्या है, लेट्स सी। एंड हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ रिफ्लक्स टू द प्रोडक्ट विड्रॉन। मतलब आर बाई डी क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो हमारा फिगर ये होगा कि हमारा 10,000 kg पर आर से तो हमारा इनपुट आ रहा है जिसके अंदर इक्वल मासेस है, तो हमने 50-50% कर दिया, राइट। देन उधर से लिखा हुआ है कि जो हमारा वेपर्स थे ना जो ऊपर से रिमूव हो रहे हैं, वो वेपर्स हमारे कंडेंसर में जा रहे हैं, उसका फ्लो रेट गिवन था 8,000 kg पर आर, प्लस ये भी गिवन था कि जो ऊपर से जो प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है ना उसके अंदर 95% हमारा बेंजीन है एंड 5% हमारा टॉलिन है। देन ये लिखा हुआ था कि रिफ्लक्स आर हमारा जा रहा है एंड हमारा प्रोडक्ट डी सेपरेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द सेपरेटर, राइट। एंड जो थर्ड थिंग थी वो थी डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या था, हमारा 96% जिसके अंदर टॉलिन है एंड द रिमेनिंग परसेंटेज इज ऑफ बेंजीन। तो ये हमें ये सब चीजें गिवन थी, राइट। सो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कि आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है। देन आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप आता है कि जितनी भी गिवन टर्म्स हैं वो सब लिख लो, राइट। देन आफ्टर दैट आंसर कैसे अब हमें फाइंड आउट करना है। हमें टोटल बैलेंस हमें गिवन है कि हमारा इनपुट कितना जा रहा है, इनपुट दोनों प्रोडक्ट्स के इक्वल होगा, दैट इज डी प्लस डब्ल्यू, जो टॉप से निकल रहा है एंड जो बॉटम से निकल रहा है। अब हमें बेंजीन बैलेंस गिवन था कि जब हम इनपुट करवा रहे हैं बेंजीन का बैलेंस करेंगे ना हम, इक्वल मासेस में था, तो मतलब 50% ऑफ 10,000 हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू बेंजीन। अब बेंजीन हमारा प्रोडक्ट डी के अंदर 95% था एंड डब्ल्यू के अंदर 4% था, तो मैंने बस 95% को मैंने लिखा है 95/100, तो वो हमारा 0.95 हो जाएगा। ऐसे ही डब्ल्यू को भी 0.04 क्योंकि वो 4% था, राइट। एंड आफ्टर दैट ये दो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई एंड ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करा तो मेरे पास डी एंड डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू हैव अ पेन एंड पेपर एंड ये क्वेश्चन अभी आप सॉल्व करेंगे मेरे सामने, राइट। मैं भी करवाऊंगी अभी आगे, बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू दैट फर्स्ट। जो हमारा 8,000 था वो रिफ्लक्स है एंड वो डी भी है, ठीक है। तो उससे अभी हमें डी की वैल्यू पता है तो हमारे पास आर की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देन आर बाई डी का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। कूल। अब ये क्वेश्चन मैं अपने स्टाइल में करवाती हूँ, ब्लैंक स्क्रीन लेके। ओके, तो हमें गिवन क्या क्या था, पहले तो सारी गिवन टर्म्स लिख लो। मैंने तुम्हें फ्लो चार्ट समझा दिया। अब गिवन टर्म्स क्या क्या थी कि इनपुट जो है, कि जो हमारा इनपुट है वो था 10,000, राइट, एंड दैट टू बी उसके अंदर बेंजीन एंड टॉलिन 50% थे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम बेंजीन का इनपुट देखें तो बेंजीन का इनपुट कितना हो जाएगा 10,000
इंटू 50%, मतलब कि 50% मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैं काटूंगी, देन ये हो जाएगा 5000, राइट। ऐसे ही टॉलिन का इनपुट 10,000 का 50% 5,000। ठीक है, हमें अब इनके इनपुट पता चल गए। आफ्टर दैट हमारे पास अब बेंजीन का इनपुट है। अब हमें ये पता है दैट बेंजीन डी में जा रहा है एंड डब्ल्यू में जा रहा है। क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि डी के अंदर हमारा बेंजीन 95% जा रहा है, ठीक है, डी के अंदर, राइट, एंड डब्ल्यू के अंदर हमारा 4% बेंजीन जा रहा है, ठीक है, मतलब डी का 95% हमारा बेंजीन है एंड 4 इसका ये है, एंड ये पता है हमें ये 5000 है, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 5000 इक्वल्स टू 0.95 डी प्लस 0.4 डब्ल्यू, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देन सेकेंड इक्वेशन है हमारी, अब जो हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे वो वेपर से लेंगे। वेपर हमारा 8000 था, राइट। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई हैं, 10,000 इज इक्वल्स टू डी प्लस डब्ल्यू, एंड एक है 5000 इज इक्वल्स टू 0.95 डी बेंजीन के लिए, प्लस ये तो टोटल इनपुट का है एंड ये हो गया हमारा बेंजीन के लिए हमने निकाली। आप टॉलिन से भी कर सकते हो, राइट। तो आपने जब इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करा तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी कि डी कितना है एंड डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। वो सॉल्व कैसे करोगे आप, इधर से अगर हम डी की वैल्यू पुट कर दे, डी की वैल्यू इधर से कितनी आ रही है, डी इज इक्वल्स टू 10,000 माइनस डब्ल्यू, इसको सेकेंड इक्वेशन में, अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट है 10,000 इज इक्वल्स टू डी प्लस डब्ल्यू जो ओवरऑल इक्वेशन है, राइट। सेकेंड इक्वेशन है बेंजीन बैलेंस की, दैट इज 5000 इज इक्वल्स टू 95% डी प्लस 4% डब्ल्यू, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से डी की वैल्यू निकाले वो आ जाएगी 10,000 माइनस डब्ल्यू, एंड इसी को अगर हम इसी डी की वैल्यू को इधर हम सेकेंड इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5000 इज इक्वल्स टू 10,000 माइनस डब्ल्यू प्लस 0.04 डब्ल्यू। जब हम इससे सॉल्व करेंगे हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी एंड W इज इक्वल्स टू आएगा हमारा 4945.05 kg पर आर, ठीक है। अब हमारे पास W की वैल्यू आ गई है, वी हैव W। अब हम इस W को अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे एंड वील फाइंड आउट D, ठीक है। तो 10,000 इज इक्वल्स टू डी प्लस डब्ल्यू, 10,000 इज इक्वल्स टू डी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 4945 पॉइंट, तुम्हारा डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, हम अगर हम 10,000 में से 4945.05 हटाएंगे तो वो आ जाएगा 5054.9450 kg पर आर। मैंने हमेशा सिखाया है कि यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें आर फाइंड आउट करना है। अब आर कैसे निकलेगा, आर के लिए हमें एक ही पता है कि वेपर 8000 का है एंड जो कि डिवाइड हो रहा है हमारे फाइनल प्रोडक्ट में प्लस आर में। तो 8000 हमें पता है, डी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 5054.9594 प्लस आर, राइट। अब आर हमारा आ जाएगा 2945.05 kg पर आर। तो हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना है अपना रेशियो आर बाय डी का।
आर की वैल्यू अभी हमने निकाली है 2945.05 एंड हमारा डी था हमारा डी था 5054.9450, जैसे कि हम 95 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.5826। ओके, तो ये हमारा रेशो है। ये बेसिकली सॉल्व करके दिखाया एंड अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका ओवरऑल आंसर क्या रहेगा। ओवरऑल आंसर यही है कि हमने हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने टोटल बैलेंस लिखा, दैट इज 10,000 इज इक्वल्स टू डी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद हमने सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए बेंजीन बैलेंस लिखा, जो कि हमें गिवन था कि 10,000 का 50% हमारा बेंजीन है एंड डी के अंदर 95% डी के अंदर बेंजीन है एंड डब्ल्यू के अंदर 4% है। तो अगर हम अपना ये डी एंड डब्ल्यू की टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डी एंड डब्ल्यू का आंसर आ जाएगा। अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है आर बाय डी का, तो उसके लिए आर चाहिए। आर हमें सिर्फ एक ही टर्म से मिल रहा था, v इज इक्वल्स टू आर प्लस डी एंड v की वैल्यू गिवन थी 8000 इज इक्वल्स टू आर प्लस डी। तो d अभी हमने फाइंड आउट करा, इधर से हमने d की वैल्यू निकाली एंड d की वैल्यू इधर हमने पुट कर दी एंड हमारे पास r की भी वैल्यू आ गई। देन फाइनली हमने r बाई डी का रेशियो निकाला, जो कि आया 0.5827 या 26, जो कि आया 0.5827। ओके, तो ये कुछ और क्वेश्चंस है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सॉल्व करें। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आई होगी। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कि हमें कंबाइंड फीड एंड ग्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ना। कंबाइंड फीड लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस भी करा था, है ना। एंड अगर इफ़ यू वांट मैं इधर फॉर्मूला बता सकती हूँ। कंबाइंड फीड का होता है कि फ्रेश फीड आपका कितना जा रहा है प्लस रिसाइकिल फीड कितना है। ग्रेट। ग्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? हमारा ग्रॉस प्रोडक्ट होता है कि रिसाइकिल फीड कितना है एंड हमारा फाइनल प्रोडक्ट कितना है। ऐसे ही हमें रिसाइकिल रेशियो भी फाइंड आउट करना है, कंबाइंड फीड रेशियो भी फाइंड आउट करना है। कंबाइंड फीड रेशियो का फॉर्मूला होता है, रिसाइकिल रेशियो का फॉर्मूला होता है कि रिसाइकिल है एंड प्लस हमारा फीड कितना है। कंबाइंड फीड रेशियो का होता है कंबाइंड फीड अपॉन में फीड। ठीक है, बाकी अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो में इधर लिंक भी कर दूंगी, यू कैन सी दैट वीडियो। एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस एंड प्लीज़ लेट मी नो कि सब कमेंट करके मुझे बताएंगे, जिससे मुझे भी पता चले कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं। सो आई गेस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी विल गोइंग टू स्टडी द वेरी ब्रांड न्यू टॉपिक दैट इज स्टोशियोमेट्री। एंड स्टोशियोमेट्री में से गेट में, CSIR में या कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम है, DBT, JRF या कोई भी एग्जाम है, उसमें से क्वेश्चन 100% आता है। लाइक मेरे से लिख के ले लो, आपके हर एक एग्जाम में स्टोशियोमेट्री का क्वेश्चन होगा ही होगा। थैंक यू सो मच। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस सब्सक्राइब button for more interesting content like this. If you like this content, don't forget to hit like and share if you enjoyed this video, as this will motivate me to make more videos for you guys. एंड प्लीज़ मुझे अपडेट करिए कि मेरे कंटेंट में कहाँ आप लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ, या फिर इफ़ यू वांट कि मैं इस सीरीज़ के साथ दूसरी सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूँ एंड ऑल्टरनेट डेज पे मैं दोनों का कंटेंट ऐड करूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं @groiva_ या फिर @mohita_chok। ग्रोइवा का ही पेज है जिधर मैं और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट ऐड करती रहती हूँ, लाइक जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी या फिर लाइफ साइंसेस या बायोलॉजी से रिलेटेड बेसिकली, एंड एनिमेटेड वीडियोस भी ऐड करती रहती हूँ, जिससे कि थोड़ा बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं एंड वो कैसे वर्क करता है। थैंक यू सो मच। आई होप यू विल हैव अ वेरी प्रोडक्टिव डे अहेड। एंड येस, वो न्यूमेरिकल्स करना मत भूलना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में तो वो डिस्कस कर ही लेंगे।